दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या वाकई में गोदी मीडिया के ये समझ में आ गया है कि मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले? अगर ऐसा नहीं दोस्तों, तो ये शुरुआती रुझान, ये तस्वीर, इसके क्या मायने निकाले जाएं? ये तस्वीर है दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रा के इंटरव्यू की। अभी एक दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बहुत शानदार इंटरव्यू किया राजदीप सरदेसाई ने। ये इंटरव्यू आज तक ने भी चलाया, आज तक के अंग्रेजी चैनल ने भी चलाया। करीब करीब 1 घंटे का इंटरव्यू है और इस दौर में जितने भी इंटरव्यूज़ हुए, मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन इंटरव्यू है। इसलिए नहीं कि प्रियंका गांधी के जवाब बहुत अच्छे थे, इसलिए कि राजदीप सरदेसाई के सवाल बहुत अच्छे थे। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद जो तस्वीर निकल कर आई, उसके बाद सोशल मीडिया में एक चर्चा शुरू हो गई। चर्चा ये कि क्या जी न्यूज़ के मालिक के बाद आज तक की मालकिन के भी ये बात समझ में आ गई है, या उनको भी अंदेशा हो गया है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, या फिर बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली। अगर ऐसा नहीं दोस्तों, तो फिर इस चर्चा को लेकर लोग क्या कह रहे हैं और इस फोटो को लेकर लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, सब कुछ तफसील से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कुछ दिन पहले आपको याद होगा, मैंने आपको सबसे पहले एक खबर दिखाई थी। यूट्यूब में जितने भी पत्रकार हैं, उनमें सबसे पहले मैं थी जिसने आपको सुबह सुबह ये खबर ब्रेक की थी। उसके बाद प्राइम टाइम में कई दूसरे यूट्यूबर्स ने वो खबर चलाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जी न्यूज़ के अंदर खलबली मची हुई है। और सुभाष चंद्रा ने, जो कि जी न्यूज़ के संस्थापक हैं, उन्होंने बाकायदा रातों रात CEO को बाहर कर दिया। काफ़ी पॉलिटिक्स अंदर चल रही है चैनल के, लेकिन एक आदेश आ गया जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया कि बीच चुनाव सुभाष चंद्रा, जो कि जी न्यूज़ के संस्थापक हैं, वो इस तरह का आदेश कैसे दे सकते हैं। मोदी जी और अमित शाह जी की रैली लाइव नहीं दिखाई जाएगी। हालांकि उसमें योगी जी का भी नाम था, लेकिन योगी जी की बाद में रैली चलनी शुरू हो गई। लेकिन लोग इसको लेकर बड़ा हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि माना कि TRP में जी न्यूज़ कहीं स्टैंड नहीं करता आज के दौर में, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत किसी की कैसे हो सकती है? हो सकता है कि किसी कॉर्पोरेट के मालिक से सरकार की अनबन चल रही हो, किसी नेता की अनबन चल रही हो, लेकिन बीच चुनाव में कोई भी कॉर्पोरेट का मालिक, कोई भी इंडस्ट्री का मालिक, कोई भी कंपनी का मालिक इतनी हैसियत नहीं रखता कि वो मोदी जी या अमित शाह जी को नाराज कर सके। लेकिन सुभाष चंद्रा ने वो हिम्मत दिखाई। फिर मैंने आपको ये खबर भी दिखाई जिसमें मैंने आपको बताया कि मोदी जी के परम भक्त, जो मोदी जी पर किताब लिख चुके हैं, प्रदीप भंडारी, इनको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। रातों रात इनका पैकअप हो गया। ये तब है जब प्रदीप भंडारी को अभी जुम्मा मुझे लगता है 1.5-2 महीने हुए थे। 1.5-2 महीने पहले बड़ी शान से लाया गया था इनका, बड़ी हाई फाई तरीके से इनकी लॉन्चिंग हुई थी। और इस बीच अचानक से पहले CEO को निकाला गया, फिर ये खबर आई कि योगी जी और अमित शाह जी की रैलियां नहीं चलेंगी, और फिर खबर आ गई कि प्रदीप भंडारी को बाहर कर दिया गया है। और अब इस तस्वीर से खलबली मच गई है। सोशल मीडिया में बहुत से लोगों ने इस तस्वीर के बारे में बहुत कुछ कहा। जैसे वरिष्ठ पत्रकार अनुराग चतुर्वेदी, काफ़ी बेहतरीन पत्रकार हैं, मेरे इस चैनल में भी एक बार एक चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। इन्होंने कहा, क्या राज बदला तब भी इनके मजे रहेंगे? सच यह है कि पत्रकारिता की हत्या करने वाले अरुण पुरी इंडिया टुडे ग्रुप को भारत के नागरिक कभी माफ नहीं करेंगे। इसके अलावा इस मामले में उन्होंने कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को अटैक करके उनकी राय ली और कहा कि जो आज़ाद पत्रकारिता है उसमें आशुतोष जैसे और कमर वाहिद नकवी जैसे लोगों ने अपना योगदान दिया तब जब पत्रकारिता मुश्किल वक्त में थी। इसके अलावा अनिल यादव रिपोर्टर हैं दोस्तों, अजीत अंजुम के प्लेटफॉर्म में भी वीडियोस दे चुके हैं। इसके अलावा इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है। आप कह सकते हैं कि गोदी मीडिया से निकले हुए एक बेहतरीन रिपोर्टर्स में से एक हैं, जो साल के 365 दिन फील्ड में ही रहते हैं। और इन्होंने भी इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, अगर आपके पास पैसा और पावर है तो आप कभी भी कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। इस गोदी से उतरकर उस गोदी में बैठ सकते हैं। अगर 4 जून के बाद भी यही सब चलता है, यही तस्वीर दिखनी है, तो फिर किस लिए हालात बदलने की लड़ाई? कोई नृप होए हमें कहानी, मतलब कुछ भी हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की भी इस फोटो पर प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा, नैतिक बल होना चाहिए नो कहने का। यानी कि पुण्य प्रसून वाजपेयी ये कहना चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को आज तक कोई इंटरव्यू नहीं देने का फैसला करना चाहिए था और ये नैतिक बल उन्हें उठाना चाहिए था। इसके अलावा भी बहुत से पत्रकारों ने इस वीडियो को शेयर किया था और अपनी अपनी राय दी थी दोस्तों। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर भी दिखाई थी, याद होगा आपको, इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें जब PM मोदी इंडिया टुडे के दफ्तर पहुंचे थे और भव्य समारोह हुआ था। उस समारोह में प्रधानमंत्री का एक
बाकायदा रैली टाइप भाषण हुआ था। एक दौर हुआ करता था जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री को बुलाया जाता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आते थे इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में, लेकिन उनसे सवाल जवाब किए जाते थे। लेकिन इस बार तो कोई सवाल जवाब भी नहीं किए गए, मतलब इंटरव्यू दिखाने की कोशिश भी नहीं की गई। मोदी जी को खुला मंच दिया गया और चैनल के मालिक अरुण पुरी ने उनकी भर भर कर तारीफ की। इसके अलावा अरुण पुरी की बेटी कली पुरी, जो कि इस तस्वीर में दिखाई भी दे रही हैं, वो मंच पे बैठी हुई थी और मोदी जी आए, रैली टाइप भाषण दिया। और उसके बाद कली पुरी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने एंकर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, ये बताते हुए कि ये एंकर इतने बजे का शो करता है, ये एंकर इतने बजे का शो करता है। तब उस वीडियो की काफ़ी आलोचना हुई थी कि एक चैनल की मालकिन को, एक चैनल की मतलब हेड हैं, जो पूरे ग्रुप की हेड है एक तरह से, क्योंकि अरुण पुरी के बाद सारी जिम्मेदारी उनकी बेटी कली पुरी पर ही है, तो अब कली पुरी को ही कह सकते हैं कि अब मालकिन है वो एक तरह से। आना जो भविष्य है इंडिया टुडे का वो कली पुरी के ही हाथ में। तो इतने बड़े ग्रुप की मालकिन देश के प्रधानमंत्री को ये क्यों बता रही हैं कि ये इतने बजे का शो करता है, ये इतने बजे का शो करता है। मोदी जी क्या करेंगे जान के कि ये 10 बजे का शो करता है, कि ये 9 बजे का शो करता है या 6 बजे का शो करता है। ये तो बात मोदी जी को भी पता है और कली पुरी को भी पता है कि शो में क्या चलना है। दोस्तों, पत्रकारों ने क्या कहा, सोशल मीडिया में क्या चर्चा है, सब कुछ मैंने आपको बताया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है। दिलचस्प तस्वीर क्यों? प्रियंका गांधी का इस इंटरव्यू जो लिया गया वो राजदीप सरदेसाई ने लिया। अब मोदी जी का इंटरव्यू कुछ दिन पहले 4 एंकर्स ने लिया था। किसने? अंजना ओम कश्यप, राहुल कंवल, श्वेता सिंह और सुधीर चौधरी। चारों किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? इन 4 में से 2 तो 2000 नोट के चिक मामलों के जानकार हैं और बाकी 2 को भी आप जानते ही हैं। लेकिन ऐसे किसी भी एंकर की मौजूदगी प्रियंका गांधी के इस इंटरव्यू में आपको नहीं दिखेगी। इसके अलावा कली पुरी वहाँ पर मौजूद थी। जाहिर तौर पर इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है तो कली पुरी तो वहाँ पर होंगी ही, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि देश का कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट हो, वो चाहे सत्ता हो या मुख्य विपक्षी दल हो, उससे अपनी करीबियां छोड़ता नहीं है। तो ये क्या एक जेस्चर दिखाने की जोर आजमाइश कली पुरी की तरफ से रही होगी कि भाई बड़ा इंटरव्यू है और हम आपको तवज्जो देते हैं, हम खुद आते हैं। हालांकि इससे पहले भी बड़े इंटरव्यूज में कली पुरी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही हैं, लेकिन चुनाव के बीच इस तरह की तस्वीर से जाहिर तौर पर सियासी गर्मी भी बढ़ी और गोदी मीडिया के अंदर चर्चा भी शुरू हुई। बड़ी दिलचस्प तस्वीर है ये, जिसमें ना तो कोई गोदी एंकर दिखाई दे रहा है, मतलब उस ब्रांड का, इंडिया टुडे का भी कोई गोदी एंकर नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, उस एंकर ने ये इंटरव्यू लिया जो उस संस्थान का हिस्सा रहकर भी सरकार से सख्त सवाल पूछने की कम से कम जोर आजमाइश तो करते हैं। अब वो कितना पूछ पाते हैं, कितना उनको मौका मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू भी देखेंगे तो एक पत्रकार के तौर पर बहुत ही सधा हुआ इंटरव्यू था और लगभग सारे सवाल एक नेता से जो पूछे जाने चाहिए वो राजदीप सरदेसाई ने पूछे। तो क्या कोई मैसेज देने की कोशिश थी कली पुरी की तरफ से, आज तक की तरफ से प्रियंका गांधी को कि ये भी नाराज ना हो और वो भी खफा ना हो? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। और इसके साथ साथ दोस्तों, आप चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन और थैंक्स ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।